जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुनील जॉब मंत्रा पर। मैं हूं सुनील आज़ाद। साथियों, आज का ये वीडियो हमारा उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती 2021 का स्पेशल वीडियो होने वाला है, क्योंकि देखिए आपको पता है दरोगा भर्ती की संभावित तिथि घोषित कर दी गई है 27 अक्टूबर के आखिरी सप्ताह से और नवंबर के फर्स्ट वीक तक, यानी 10-15 दिन ये भर्तियाँ चलेंगी, पूरी परीक्षाएँ चलेंगी इसकी। तो उसी को लेकर देखिए आज हम बात करने वाले अपनी वीडियो में मूल विधि, जो उसका सिलेबस आपको पता है। सिलेबस में हमारा मैथ, रीजनिंग, हिंदी और एक जो चौथा पार्ट हमारा है जीके का, जीएस वाला जो पार्ट है, उसमें सामान्य ज्ञान और मूल विधि और संविधान वो आता है। ठीक है, तो देखिए मूल विधि का जो हम पढ़ेंगे, आपको मार्केट में मैथ, रीजनिंग और जीएस सबका बहुत मटेरियल मिल जाएगा, लेकिन मूल विधि का मटेरियल बच्चों को नहीं मिल पाता। लोग जो किताबें हैं या यूट्यूब पर जो बाकी लोग पढ़ा रहे हैं, वो क्या करते हैं, उनको धाराएं रटवाने में लगे पड़े हैं, उनको पता नहीं जज बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं। तो मैंने वो देखा, कुछ बच्चों ने मेरे से कहा पढ़ाने के लिए। तो देखिए आज हम मूल विधि पर बात करेंगे। इसमें हम क्या देखेंगे, क्या हमें पढ़ना है, क्या पढ़ना है और क्या मुझे धाराएं याद करनी है। बहुत बच्चे मेरे से फ़ोन करके पूछे कि सर क्या मुझे धाराएं याद करनी है इसकी। ठीक है, आज हम इस पूरे टॉपिक पर बात करने वाले हैं बहुत ही डिटेल से, और आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, आप बिल्कुल भटकना बंद कर देंगे। तो आप इस वीडियो में बने रहिए। ठीक है, हम इस पर बात करते हैं। जो भी बच्चे पहली बार इस चैनल पे आए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं अपना। ठीक है साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अपना बता दूं क्या मैं इस टॉपिक को क्यों लेकर आया हूँ। देखिए, ये मूल विधि एक ऐसा टॉपिक है कि इसको हर कोई नहीं पढ़ा सकता। मैथ हो, रीजनिंग हो, जीएस हो, कोई भी बच्चा जिसने पढ़ा होगा वो हर कोई पढ़ा सकता है, लेकिन मूल विधि एक ऐसा विषय है जिसको हर कोई नहीं पढ़ा सकता। अब मैं क्यों, आपके मन में आ रहा होगा कि फिर मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्या मैं पढ़ा सकता हूँ इसको, तो ये आप खुद डिसाइड करेंगे। मैं अपने बारे में बता दूँ, देखिए मैं 7 साल 2011 से 2017 के लास्ट तक मैं पुलिस विभाग में काम कर चुका हूँ। ठीक है, 7 साल। 4 साल में एज ए कांस्टेबल मैंने पुलिस में काम किया है और 3 साल मैं सब इंस्पेक्टर के रूप में भी पुलिस विभाग में रह चुका हूँ। 2011 से लेकर 2014 के लास्ट तक मैं कांस्टेबल रहा था और 2015 से मैं सब इंस्पेक्टर रहा था, 2017 दिसंबर 2017 तक। 2 बार पुलिस की भर्ती का मैं 3 एग्ज़ाम, एक कांस्टेबल का जो 2010 में हुआ था, 2010 में भी कांस्टेबल वाला एग्ज़ाम दे चुका हूँ। ठीक है, 2011 में सब इंस्पेक्टर भर्ती जो 2011 वाली थी, उसका प्री 2011 में हुआ था और मेंस उसका जाकर 2014 में हुआ था। वो दोनों एग्ज़ाम थे, दोनों एग्ज़ामों में मूल विधि आई थी। दूसरा, ट्रेनिंग में पुलिस की 2 ट्रेनिंग कर चुका हूँ। 2011 में सिपाही के रूप में पूरे 1 साल मेरी ट्रेनिंग चली और 2015-16 में सब इंस्पेक्टर के लिए। ठीक है, तो ये मेरा है 2017, दिसंबर 2017 में मैं पुलिस की नौकरी छोड़ चुका हूँ। ठीक है, अब आप खुद डिसाइड कीजिए कि क्या मैं आपको पढ़ा सकता हूँ। अगर आपको लग रहा है कि हाँ मैं आपको इस चीज़ के बारे में बता सकता हूँ, कानून मुझे नहीं पढ़ाना, आपको कानून मुझे आपको नहीं पढ़ाना, जज या वकील आपको नहीं बनाना, सिर्फ इस भर्ती के लिए, उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती 2021 के लिए अगर आपको लगता है कि मैं आपको पढ़ा सकता हूं, आपको बता सकता हूं क्या आएगा, क्या आपको पढ़ना है, तो आप बने रहिए, वीडियो पूरा देखिए। जिनको नहीं लगता, जिनको विश्वास नहीं है, जिनको नहीं लगता, वो वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं। सबसे पहले देखिए आता है मूल विधि। मूल विधि में सिलेबस आपको पता होना बहुत जरूरी है। आप सिलेबस का प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास रख लीजिए। ठीक है, सिलेबस का प्रिंट आउट निकाल कर आप अपने पास रख लीजिए। इसमें क्या पढ़ना है हमारे पास, देखिए सिलेबस मैंने खोल रखा है। सिलेबस में इसका मूल विधि में क्या दे रखा है, भारतीय दंड विधान जिसे हम आईपीसी बोलते हैं, दंड प्रक्रिया संहिता जिसे हम सीआरपीसी बोलते हैं। ठीक है, और महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति के सदस्यों आदि को संरक्षण देने संबंधी विधिक प्रावधान, यानी महिलाओं, बच्चों को और अनुसूचित जाति SC ST जो हैं, इनको एक संरक्षण देने के लिए जो कानून बनाए गए हैं, आईपीसी सीआरपीसी के बाद जो कानून बनाए गए हैं, उनका हमें थोड़ा थोड़ा देखना है। ठीक है, यातायात नियम का अगर आपने पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर देखे हैं तो आपको चित्र बने हुए आ रहे होंगे। ठीक है, वो मैं आपको सारे बताऊंगा। उसका एक क्वेश्चन हर पेपर में आया है, एक क्वेश्चन। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वन्यजीव संरक्षण, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, सूचना का अधिकार अधिनियम RTI जिसको हम बोलते हैं RTI 2005। ठीक है, आयकर अधिनियम, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा जिसको बोलते हैं NSA। ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, NSA लगा दिया, सुना भी होगा आपने। IT अधिनियम, साइबर अपराध, जनहित याचिका, महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय,
कुछ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स ने किसी मामले में, जो मुकदमे चलते हैं, किसी मामले में ऐसे ऐसे फैसले दे दिए हैं जो आगे के लिए नज़ीर, एक एग्जाम्पल बन गए, उदाहरण बन गए। उन्हीं के आधार पर बाकी निर्णय होते हैं जो बहुत पूरी एक मील का पत्थर साबित हुए। वो कुछ निर्णय हैं वो हम देखेंगे। भूमि सुधार, भूमि अधिग्रहण, भू राजस्व संबंधी कानूनों का सामान्य ज्ञान। अब देखिए, ये हो गया हमें क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना हमें, इतनी चीज़ें हमें पढ़नी है जो मैंने आपको बताई। अब दूसरा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, क्या मुझे धाराएं याद करनी है। देखिए, पुलिस में जब आप भर्ती हो जाएंगे, पूरे 1 साल सब इंस्पेक्टर के रूप में पूरे 1 साल आपकी ट्रेनिंग चलेगी। पूरे 1 साल सुबह और शाम को आपका फिजिकल होगा, फिजिकल वर्क 2-2, 2.5 घंटे, और 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, दोपहर में 9 से 2, पूरे 1 साल आपकी क्लास चलेगी। 9 से 2 बजे तक आपका स्कूल लगेगा, आपकी क्लास चलेगी। वहाँ पर आपको पूरा कानून आपको पढ़ाया जाएगा। पूरे पीरियड्स, जैसे आपने अपना स्कूलिंग किया होगा ना, एक बार आपको फिर स्कूलिंग की याद आ जाएगी कि हम स्कूल में जा रहे हैं। ठीक है, तो कानून में कानून की धाराएं, अगर आपको अभी धाराएं याद करनी होती ना भर्ती से पहले, तो वहाँ पर सरकार को ट्रेनिंग कराने की ज़रूरत नहीं थी। आपको 1 साल की ट्रेनिंग कराने की ज़रूरत नहीं थी। और ट्रेनिंग में, चलिए ट्रेनिंग कराने की, फिजिकल के लिए ट्रेनिंग जरूरी है, फिर वो स्कूल चलाने की ज़रूरत नहीं थी। अगर आपको अभी से धाराओं का ज्ञान होगा, सरकार ये माने कि आपको अभी से धाराओं का ज्ञान होगा, तो फिर वो स्कूल चलाने की ज़रूरत नहीं थी। वहाँ इतने महंगे महंगे वो टीचर्स बुलाए जाते हैं जो रिटायर्ड जज हैं, रिटायर्ड वकील हैं, रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हैं, वो आपको लेक्चर देने के लिए आते हैं। सरकार उन पर बहुत पैसा खर्च करती है। तो देखिए, कानून आपको सब वहाँ पढ़ने को मिलेगा, कानून आपको सारा सिखाया जाएगा। सबसे पहली बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि आपको कोई भी धारा याद नहीं करनी है। ठीक है, आप पिछले सालों के प्रश्न पत्र उठा के देख लीजिए, किसी भी पेपर में आपको कोई भी धारा आपसे पूछी हुई नहीं मिलेगी। कोई भी धारा अगर पूछी भी होगी, जितने मैंने देखे, मुझे तो नहीं मिला, लेकिन फिर भी किसी सेट में, किसी पेपर में अगर पूछी भी होगी तो ऐसी धाराएं पूछी जाएंगी जो नॉर्मली एक आम इंसान को ही पता होनी चाहिए। आम इंसान को भी, एक जो डेली उसके रूटीन में चलता है, धारा 302 हत्या सब जानते हैं, 376 रेप सब जानते हैं। ठीक है, और धारा 144 आपने देखा होगा, जब कोई बड़ा विवाद का विषय आता कि धारा 144 लग गई, आपको पता होगा। तो ये चीज़ें हैं, इस तरह की सिंपल आएंगी। आप बिल्कुल भी बेफिक्र रहिए। इसको मैं पूरे सिलेबस को 8 से 10 वीडियो में मैं आपका पूरा सिलेबस कवर करा दूंगा। देखिए, ऐसा भी नहीं है कि इसको आप छोड़ दें, ये आपको पढ़ना भी है, क्योंकि आपको पता है सारे जो पार्ट है उसमें अलग अलग पास होना है। और इसके 7 से 8 प्रश्न आ रहे हैं मूल विधि से, 7 से 8 मूल विधि से, 7 से 8 संविधान से, और बाकी के 13-14 किससे, जीएस से आते हैं। तो इसको आप छोड़ने की गलती भी नहीं कर सकते। और ये ऐसा है कि 8 से 10 वीडियो में मैं इसको कवर कर दूंगा। तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। आपको एक देखिए, कानून का आपसे क्या उम्मीद की जाती है, भर्ती बोर्ड या विभाग आपसे क्या करता है कि आपको एक बेसिक समझ कानून की होनी चाहिए कि कानून क्या होता है, कानून किस लिए है, कानून क्या है। ठीक है, बस एक थोड़ा सा बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए, जो एक आम इंसान से उम्मीद, अपेक्षा की जाती है। ठीक है, तो मैं देखिए, मेरी नोट्स वैसे इसके तैयार थे, पिछली भर्ती के लिए मैंने कुछ बच्चों को नोट्स तैयार करके दिए थे, लेकिन चूँकि 4 साल हो गए, 2017 में पेपर हुआ था, 2017 में मैंने वो नोट्स तैयार किए थे, उसको अब 2021 में, इस बीच 4 साल में काफ़ी संशोधन हो चुके हैं। जैसे कि देखिए, पहला जो हमारे कानून थे, मोस्टली चाहे आरपीसी हो, सीआरपीसी हो, कोई सा भी एक्ट हो, जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते थे। आपको पता है, जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते। आईपीसी भी हमारी जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होती थी, वहाँ एक अलग ही उनका आरपीसी थी, जिसको रणवीर दंड संहिता बोलते हैं, वो आरपीसी थी। लेकिन 2019 में, अगस्त 2019 में जो धारा 370 हटी है, तो अब सारे एक्ट, सारे कानून हमारे जम्मू कश्मीर पर भी बराबर लागू होते हैं, बाकी शेष भारत की तरह। ठीक है, तो वो कुछ इस तरह से संशोधन हुए हैं, कुछ बाकी एक्ट में संशोधन हुए, तो मैं उनको दोबारा से तैयार कर रहा हूँ। संभवतः कल संडे है, कल तैयार हो जाएंगे, और 6 सितंबर से हमारी इसकी मूल विधि की क्लास मैं स्टार्ट कर दूँगा। 8 से 10 वीडियो में पूरा इसको मैं कवर कर दूँगा। ठीक है, तो अगर आपको विश्वास है मुझ पर कि हाँ मैं इसको कर सकता हूँ, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और 6 सितंबर को रात को 8 बजे, 7 से 8 के बीच में इसका पहला वीडियो डाल दूंगा। और आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए। 8 से 10 दिन में आप इसमें बिल्कुल मास्टर हो जाओगे। कोई भी प्रश्न आपसे किसी भी तरह का छूटेगा नहीं मूल विधि से। ठीक है, तो आपके साथ के जो भी बाकी लोग हैं उनको बता दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अपने पहली क्लास में। ठीक है, और हाँ, गणित की तैयारी जो कर रहे हैं, गणित का मेरे वीडियो चल रही है, गणित की मेरी क्लास चल रही है। अगर किसी ने आपने नहीं देखा है, बेसिक आपका थोड़ा सा कमज़ोर है, अगर बेसिक आपका कमज़ोर है, गणित आपसे बिल्कुल नहीं आती है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ जाकर देखिए। 10 से 12 क्लासें वहाँ पढ़ चुकी हैं। अब देखिए, ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।